नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग। हाल में काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं इसे लेकर। हाँ जी बिल्कुल। खासतौर पर जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा हुई, उसके बाद मामला काफी गर्मा गया। अच्छा, तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ नोट्स हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि भाई ये सब हुआ क्यों, क्या वजह रही। हाँ बिल्कुल। हुआ यूं कि इस परीक्षा के दौरान कई तरह की दिक्कतें सामने आईं और इसने उम्मीदवारों को और यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों को भी सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? मतलब ये एकदम से इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? क्या खास बात हुई? देखिए, कोई एक चीज नहीं थी, कई सारी बातें थीं। सबसे बड़ी बात शायद ये कि परीक्षाएं अचानक रद्द कर दी गईं। आप सोचिए, कैंडिडेट सेंटर पहुंच रहा है और पता चलता है परीक्षा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। और फिर इसके ऊपर कई जगहों पर सर्वर ही बैठ गए ये सिस्टम फेल हो गए। मतलब बड़े पैमाने पर तकनीकी गड़बड़ी। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तैयारी करके जाओ और सिस्टम ही ना चले। पर मैंने सुना है कि सिर्फ टेक्निकल दिक्कतें नहीं थी, ये सेंटर वाली भी कुछ बात थी। हाँ, वो भी एक बहुत गंभीर मसला था। कई छात्रों को उनके घर से मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर मिल गए। सैकड़ों किलोमीटर? जी। और कुछ को तो पते ही गलत दे दिए और कुछ जगहों पर माहौल भी ठीक नहीं था परीक्षा देने लायक, ऐसे कहा गया। तो ये जो नया परीक्षा वेंडर है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि शायद उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं था, तैयारी पूरी नहीं थी या संसाधन कम थे। ये सब बातें सामने आ रही हैं। अच्छा, मतलब हर तरफ से दिक्कतें, टेक्निकल प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, शायद तैयारी की भी कमी। तो जाहिर है छात्र और शिक्षक नाराज होंगे। उन्होंने किया क्या फिर? छात्र तो थे ही, पर इस बार खास बात ये रही कि नीतू मैम और शर्मा जैसे जो जाने माने शिक्षक हैं वो भी खुलकर सामने आए। हाँ, ये मैंने भी देखा। शिक्षकों का साथ आना एक बड़ी बात है। बिल्कुल। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास, इन जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए और साथ ही सोशल मीडिया पर भी जोरदार अभियान चला। हाँ, वो हैशटैग्स मैंने देखे थे। हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट, हैशटैग एसएससी वेंडर फेलियर। हाँ, हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधारो, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, ये सब ट्रेंड कर रहे थे। इससे मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठ गया। अच्छा, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे। जैसा आप कह रही हैं, लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे। तो उनकी मुख्य मांगे क्या थीं? क्या चाहते थे वो? मांगे बहुत सीधी और तार्किक थीं, अगर आप देखें तो। पहली, भाई जवाबदेही तय हो। एसएससी बताए, सरकार बताए कि ये सब गड़बड़ क्यों हुई, कौन है जिम्मेदार। दूसरी, परीक्षा प्रणाली में फौरन सुधार किया जाए ताकि आगे ऐसा ना हो। तीसरी, पारदर्शिता। जैसे एक मांग ये भी थी कि ओएमआर शीट सार्वजनिक करो ताकि शक की गुंजाइश ना रहे। सही बात है, पारदर्शिता तो जरूरी है। और चौथी मांग थी कि एसएससी और डॉप्ट यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, उनके बड़े अधिकारियों से सीधी बातचीत हो सके, छात्र अपनी बात रख सकें। ये तो बहुत बुनियादी मांगे लग रही हैं किसी भी निष्पक्ष परीक्षा के लिए। लेकिन फिर ये पुलिस कार्रवाई की खबरें क्यों आईं, लाठीचार्ज वगैरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर? हाँ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू रहा इस पूरे मामले का। कई रिपोर्ट्स में ये बात आई कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर और यहाँ तक कि शिक्षकों पर भी लाठीचार्ज हुआ। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ओह। इससे माहौल थोड़ा और बिगड़ा और ये चिंता भी उठी कि क्या आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। शिक्षकों ने भी कहा कि भाई हम तो शांति से बात करना चाहते थे। मामला तो काफी पेचीदा हो गया फिर। तो अगर हम इस पूरी घटना को संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? बड़े पैमाने पर तकनीकी दिक्कतें, बहुत दूर या गलत सेंटर मिलना और नए वेंडर के प्रबंधन पर सवाल। ठीक है। दूसरा, विरोध किसने किया? बड़ी संख्या में छात्र थे और उनके साथ शिक्षक भी खड़े थे। दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर आवाज उठी। और उनकी मांगे थी जवाबदेही, सिस्टम में सुधार, पारदर्शिता, जैसे ओएमआर शीट दिखाना और अधिकारियों से सीधी बातचीत। और चौथा पॉइंट, वो पुलिस कार्यवाही वाला पहलू। हाँ, वो चिंताजनक पहलू की शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग की खबरें आईं। और ये जो हैशटैग्स थे, हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट, हैशटैग जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, इनसे ये तो साफ है कि ये कुछ लोगों का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े वर्ग का मुद्दा बन गया था। बिल्कुल। और ये घटना सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी तक सीमित नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में जहां लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वहां इन बड़ी भर्ती परीक्षाओं का मैनेजमेंट कितना चुनौतीपूर्ण है। सही कहा।
हमारी तकनीक पर निर्भरता कितनी है और संस्थानों की जवाबदेही कितनी है, इस पर भी ये सवाल खड़े करती है, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा है इससे। हाँ, ये सिर्फ फौरी तौर पर चीजें ठीक करने से आगे की बात है, ये पूरे सिस्टम से जुड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। ये जो पूरी स्थिति है, जहाँ इतनी तकनीकी निर्भरता है, लाखों लोगों का भविष्य दांव पर है, ये बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं के मैनेजमेंट की हमारी क्षमता के बारे में क्या कहती है, और उससे भी जरूरी संस्थानों और जनता के बीच जो भरोसा है उसे बनाए रखने की चुनौती के बारे में क्या दर्शाती है। ये सिर्फ एसएससी का मामला नहीं है, शायद ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है।